हम देवियों और सज्जनों अपनी अटेंशन साउंड और मूवमेंट के रियलम पर ले जाएं, जो हमारी संस्कृति की हार्ट बीट है, भारतीय म्यूजिक और डांस। इंडिया में म्यूजिक की परंपराएं उतनी ही पुरानी हैं जितने खुद वेद। सामवेद, जो हमारी सबसे पुरानी स्क्रिप्चर्स में से एक है, वो असल में हिम्स का एक कलेक्शन है जिसे म्यूजिक पर सेट किया गया है। इस पुरानी जड़ से क्लासिकल म्यूजिक की दो शानदार ब्रांचेस निकली है, नॉर्थ की हिंदुस्तानी ट्रेडिशन और साउथ की कर्नाटक ट्रेडिशन। हालांकि वे अपने स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन में अलग हैं, दोनों ही रागा और ताला के फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं, जिससे एक सोफिस्टिकेटेड और डीपली इमोटिव म्यूजिकल एक्सपीरियंस बनता है। हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म्स सिर्फ फिजिकल मूवमेंट नहीं है, वे स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्म है, एक विजुअल पोएट्री जो इंट्रिकेट फुटवर्क, ग्रेसफुल पोस्चर्स और मड्रास के जरिए कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स और इमोशंस को कन्वे करती है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम, नॉर्थ इंडिया से कथक, केरल से कथकली और ओडिशा से ओडिसी जैसे फॉर्म्स लिविंग ट्रेडिशन है। पंजाब का एनर्जेटिक भांगड़ा सोचिए, जो अनियंत्रित खुशी के साथ फसल का जश्न मनाता है, या गुजरात का ग्रेसफुल गरबा, नवरात्रि के त्योहार के दौरान सर्कल्स में किया जाने वाला डांस। ये फोल्क ट्रेडिशन कम्युनिटी के जीवन, उनकी खुशियों, उनके दुखों और जमीन से उनके कनेक्शन की सीधी एक्सप्रेशन है। आवाज की दुनिया से अब हम देखते हैं आर्ट और आर्किटेक्चर की शानदार दुनिया को। इंडियन आर्ट की कहानी हमारी सभ्यता जितनी ही पुरानी है। यह प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से शुरू हुई, जो भिमबेटका जैसी जगहों पर मिलती हैं। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स के साथ और आगे बढ़ी। हमारी आर्ट हमेशा हमारी स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी से जुड़ी रही है। यह सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, बल्कि जिंदगी, यूनिवर्स और भगवान के बारे में गहरी बातें बताने का एक तरीका है। सारनाथ की बुद्धा स्टैच्यूज का शांत, मेडिटेटिव चेहरा, एलोरा केव्स में देवी देवताओं की पावरफुल स्कल्पचर्स और खजुराहो या हलेबीडु के मंदिरों की दीवारों पर बनी इंट्रिकेट कार्विंग्स सिर्फ पत्थर की मूर्तियां नहीं हैं। इस आर्टिस्टिक एवोल्यूशन के साथ ही इंडियन आर्किटेक्चर की भी एक बड़ी कहानी है, जो हमारे एंसेस्टर्स की क्रिएटिविटी और विजन को दिखाती है। हमारे पास अजांता और एलोरा के रॉक कट टेम्पल्स हैं, साउथ में द्रविडियन टेम्पल्स के ऊंचे गोपुरम्स हैं और नॉर्थ में इंट्रिकेटली डिजाइंड नागरा स्टाइल टेम्पल्स हैं। और हाँ, इस आर्किटेक्चरल स्टाइल का सबसे ऊंचा पॉइंट, एक मॉन्यूमेंट जो इंडिया का ही दूसरा नाम बन गया है, आगरा में ताज महल। यह सिर्फ मार्बल की एक बिल्डिंग नहीं है, यह पत्थर में लिखी एक कविता है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, चलिए कुछ ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारी जिंदगी को रंग, खुशी और कम्युनिटी की भावना से भर देती है, हमारे फेस्टिवल्स। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इंडिया में साल के हर दिन के लिए एक फेस्टिवल होता है, और यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दिवाली को ही ले लीजिए, रोशनी का फेस्टिवल। यह एक ऐसा सेलिब्रेशन है जो पूरे देश को रोशन कर देता है, बिल्कुल सचमुच। फिर है होली, रंगों का फेस्टिवल, खुशी का दंगा, जहां लोग अपनी झिझक छोड़ देते हैं, एक दूसरे को वाइब्रेंट पाउडर्स से रंगते हैं और स्प्रिंग के आने का जश्न मनाते हैं। तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू और पंजाब में बैसाखी सभी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, जो धरती की बाउंटीज के लिए ग्रेटिट्यूड से भरे हैं। इसी तरह ईद जैसे फेस्टिवल्स, जो रमजान के पवित्र महीने के अंत को मार्क करते हैं, और क्रिसमस, जो जीसस क्राइस्ट के जन्म का जश्न मनाते हैं, हमारे लाखों साथी नागरिकों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। हमारे फेस्टिवल्स के बारे में जो बात सचमुच रिमार्केबल है, वह यह है कि वे हमारी कल्चरल हेरिटेज के लिए कितने पावरफुल माध्यम का काम करते हैं। वे ऐसे अवसर होते हैं जब ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाई जाती हैं, पुरानी कहानियां दादा दादी द्वारा अपने पोते पोतियों को फिर से सुनाई जाती हैं। देवियों और सज्जनों, if there is one aspect of our culture that has truly conquered the world, it is our food. But a culture's soul is often found in its words, in the languages it speaks and the stories it tells. In this respect, India is a treasure trove of unparalleled richness. Our country is a linguistic wonderland, home to hundreds of languages and thousands of dialects. From the ancient Sanskrit, considered the mother of many Indian languages, to the classical elegance of Tamil, the poetic sweetness of Bengali, and the widespread reach of Hindi, each language is a world in itself. Our literary heritage is ancient, beginning with the sacred Vedas, the epic poems of the Ramayana and the Mahabharata, and the philosophical treatises of the Upanishads. The Mahabharata, for instance, is the longest epic poem ever written, a complex narrative of family, politics, and war that contains within it the philosophical gem of the Bhagavad Gita. The Bhakti movement, a wave of devotionalism that swept across medieval India, produced a magnificent body of poetry in languages like Hindi, Marathi,
Kannada, and Tamil. In more recent times, the Indian freedom struggle was fueled by the powerful writings of poets and writers like Rabindranath Tagore, Subramania Bharati, and Muhammad Iqbal, whose words inspired a nation to dream of independence. Even today, Indian literature continues to thrive, with authors writing in English and various regional languages gaining international acclaim, exploring the complexities of modern Indian life. चलिए अब हम उन वाइब्रेंट धागों की बात करते हैं जो हमारे देश को कपड़े पहनाते हैं, हमारे ट्रेडिशनल अटायर की। इंडिया में कोई इंसान क्या पहनता है, वह अक्सर सिर्फ कपड़े के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा होता है। ये उसकी पहचान, उसके रीजन, उसकी कम्युनिटी का एक स्टेटमेंट होता है। साड़ी, लेडीज एंड जेंटलमैन शायद सबसे आइकॉनिक इंडियन गारमेंट है। कपड़े का एक सिंगल अनस्टिच्ड पीस, टिपिकली 6 से 9 यार्ड लंबा, निवी ड्रेप इंडिया के कई हिस्सों में पॉपुलर है। बंगाली स्टाइल अपने डिस्टिंक्टिव पल्लू के साथ, गुजराती ड्रेप पल्लू के सामने के साथ, या महाराष्ट्रियन नौवारी स्टाइल। कांचीपुरम की रिच सिल्क साड़ियों, इंट्रिकेट बनारसी ब्रोकेड्स, बंगाल के फाइन कॉटन्स, या राजस्थान और गुजरात से वाइब्रेंट बांधनी टाई डाई के बारे में सोचिए। ये सिर्फ गारमेंट्स नहीं है, ये आर्ट के काम है जो बुनकरों की पीढ़ियों की विरासत को अपने साथ लिए हुए हैं। पुरुषों के लिए वैरायटी उतनी ही इम्प्रेसिव है। धोती, लोअर बॉडी के लिए एक ट्रेडिशनल अनस्टिच गारमेंट पूरे देश में पहना जाता है। ज्यादा फॉर्मल ओकेजन्स के लिए शेरवानी या बंद गला जोधपुर सूट रॉयल एलिगेंस का ऑनरा देता है, जिसे अक्सर शादियों और इम्पोर्टेंट सेरेमनीज में पहना जाता है। और हम हेडगियर की इनक्रेडिबल वैरायटी को न भूलें। रंगीन राजस्थानी पगड़ी, सिख टर्बन, मैसूर पेटा हर एक रीजनल और कल्चरल आइडेंटिटी का एक प्राउड सिंबल है। यंग डिजाइनर्स मॉडर्न वार्डरोब के लिए ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स और सिलुएट्स को फिर से इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक ऐसा फ्यूजन बना रहे हैं जो चिक और डीपली इंडियन दोनों है। Devion or Sajjano, if there is one aspect of our culture that has truly conquered the world, it is our food. Indian cuisine is an explosion of flavors, a symphony of spices, and a celebration of diversity that is simply irresistible. To talk about Indian food as a single entity is almost impossible, because the culinary landscape changes dramatically every few hundred kilometers. Each region has its own distinct ingredients, cooking techniques, and flavor profiles. From the robust, tandoori-fired dishes of the north to the coconut-infused curries of the south, the subtle fish preparations of the east, and the sweet and savory combinations of the west, Indian food is a continent of culinary experiences. The secret to the magic of Indian cooking lies in the artful use of spices. A typical Indian spice box or masala daba is a palette of colors and fragrances containing essentials like turmeric, cumin, coriander, mustard seeds, and red chili powder. The genius of an Indian cook lies in knowing the precise combination and proportion of these spices, a skill often passed down through generations. This mastery of spices transforms simple ingredients like lentils, vegetables, and grains into extraordinary culinary creations. But Indian food is more than just a meal. It is a social and cultural experience. The concept of a thali represents the Indian philosophy of balance, offering a mix of sweet, sour, salty, bitter, pungent, and astringent flavors in a single meal. Food is central to all our celebrations, from the rich sweets made during Diwali to the special biryanis cooked for Eid. Sharing a meal is an act of hospitality and community. It is through our food that we express our love, our heritage, and our incredible diversity, offering a feast not just for the stomach, but for all the senses. तो देवियों और सज्जनों, आज की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हमने अपने संगीत की सिम्फनी, कला का कैनवास, त्योहारों की खुशी और भोजन के स्वादों की यात्रा की है। हमने देखा है कि यह विशाल और विविध भूमि एक अदृश्य एकता के सूत्र में बंधी हुई है। अब अंतिम प्रश्न यह है, इस महान कथा में हमारी भूमिका क्या है? इस अमूल्य विरासत के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है जो हमें सौंपी गई है? उत्तर सरल है लेकिन गहरा है। यह हमारा पवित्र कर्तव्य है कि हम इस विरासत का सम्मान करें, उसका उत्सव मनाएं और इसे भविष्य के लिए संरक्षित रखें। यह विरासत केवल दूर से सराहने के लिए पुरानी इमारतों और कलाकृतियों का संग्रह नहीं है। यह एक जीवंत, सांस लेने वाली इकाई है जो हमारे जीवन को अर्थ और समृद्धि देती है। यह हमारी पहचान, हमारे मूल्य और हमारी रचनात्मकता का स्रोत है। यह हमें बदलती दुनिया में जड़ता और निरंतरता का एहसास कराता है। विशेषकर हमारे युवाओं के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत की गहरी समझ एक शक्तिशाली आधार बन सकती है,
जो उन्हें आत्मविश्वास देती है कि वे अपनी पहचान खोए बिना दुनिया का सामना कर सकें। अपनी विरासत को संरक्षित करना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है हमारे ऐतिहासिक स्मारकों को क्षय और उपेक्षा से बचाना, हमारे पारंपरिक कलाकारों, बुनकरों और शिल्पकारों का समर्थन करना ताकि उनकी प्राचीन कला जीवित रहे। इसका अर्थ है अपनी मातृभाषाओं का उपयोग प्रोत्साहित करना और अपनी लोक कथाएं व गीत बच्चों तक पहुंचाना। इसका अर्थ है अपनी परंपराओं पर गर्व करना और उन्हें समझदारी व आनंद के साथ निभाना। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो हर नागरिक के कंधों पर है। हमें इस विरासत के संरक्षक बनना है ताकि हमारी संस्कृति की ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहे। इसलिए आइए आज हम अपने आप से एक वादा करें। आइए वादा करें कि हम अपनी संस्कृति और अपने देशवासियों की संस्कृतियों के बारे में अधिक जानेंगे। आइए अपने बच्चों को अपनी परंपराओं का सम्मान करना और अपनी भारतीय पहचान पर गर्व करना सिखाएं। आइए सुनिश्चित करें कि यह भव्य विरासत जो 5000 वर्षों में बुनी गई है न केवल संरक्षित रहे बल्कि नए रचनात्मक और समझदारी के सूत्रों से समृद्ध भी हो। हमारी सांस्कृतिक विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। यह भारत की आत्मा है। आइए इसे संजोएं, सुरक्षित रखें और इसे पहले से भी अधिक सशक्त और जीवंत बनाकर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। शुभ